अग्निवीर वायु की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, आप सभी यंगस्टर्स का मैं यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मैं रवि आप सारे लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज का, अंग्रेजी भाषा का सवाल को आप लोगों को बताएंगे और इसमें हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अग्निवीर वायु के लिए जो हम लोगों की परीक्षा होगी, इसमें किस प्रकार के सवाल होंगे, सवालों की स्टैंडर्ड क्या होगी, किस प्रकार के प्रश्न होंगे, उनका मानक क्या होगा, किस लेवल का प्रश्न होगा, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप तमाम जितने भी हमारे युवा हैं अग्निवीर वायु की परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी लोगों को एक बार बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत अपने इस टीम की ओर से करते हुए। आप लोगों को ज्ञात हो अग्निवीर वायु का ये जो हम लोगों का परीक्षा होगी, इसमें जितने भी विद्यार्थी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इसकी परीक्षा 10वें स्टैंडर्ड की 10th क्लास स्टैंडर्ड का जो इंग्लिश होता है उसी स्टैंडर्ड का आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सवाल होगा, जिसमें एक पैसेज होंगे, पैसेज से रिलेटेड कुछ पैसेज जिसको गद्यांश बोलते हैं हिंदी में, एक पैसेज, एक कहानी होगा जिससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उस पैसेज को, उस कहानी को, उस स्टोरी को पढ़ करके आपको उस पैसेज का जवाब देना है, आंसर करना है। देन आपको कुछ सिनोनिम्स, समानार्थक शब्द जिसको अंग्रेजी में सिनोनिम्स बोलते हैं, सिनोनिम्स का काम करेंगे वर्ड्स से रिलेटेड। उसके बाद कुछ ग्रामर से रिलेटेड जो कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स जिसको फिलर बोलते हैं, या फिर नो एरर्स का क्वेश्चन, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। ये इस प्रकार का सवाल आपका 10वें स्टैंडर्ड का 10वें क्लास के लेवल का प्रश्न आपको होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारतीय वायुसेना अग्निवीर वायु मॉडल सेट फर्स्ट, आज जो हमारी ये यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की जो पुस्तक है, जो बुक है, जो मार्केट में हर एक जगह पे उपलब्ध है, मार्केट में, बाजार में हमारी ये बुक हर एक जगह पे उपलब्ध है। यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन बुक का ये हमारा पब्लिकेशन का नाम है। सेट नंबर 1 इसी का अग्निवीर वायु का जो फर्स्ट सेट है, आज हम लोग फर्स्ट सेट का डिस्कशन करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। तो आप जितने भी विद्यार्थी हैं जिनके पास किताब है, वो पहले से बुक के सेट को बना करके आप बनाइए और उसके बाद जो है आप डिस्कशन लीजिए, समझिए कहाँ पे हमारी कितना क्या सही हो रही है, कहाँ पे हम गलत कर जा रहे हैं। तो आइए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट इंग्लिश का हम लोग चर्चा करेंगे। मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, मॉडल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का आज हम लोग काम करेंगे। अग्निवीर वायु के लिए जो इंग्लिश की एग्जाम होगी, इंग्लिश का जो क्वेश्चन होगा, आइए उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है डियर, वो पैसेज का प्रश्न है। सबसे पहले पैसेज है, एक कहानी है, इस कहानी को पढ़ करके हमें इनके प्रश्नों का जवाब देना है। तो आइए सबसे पहले आपको इस कहानी को, इसके स्टोरी को दिखाते हैं, इस कहानी में क्या है, उसके बाद हम लोग इसके आंसर पे चलेंगे। तो देखिए क्या प्रश्न है, यहाँ पे क्या कहानी कर रहा है कि द ग्रेट आचार्य, एक बहुत बड़े, एक बहुत महान आचार्य ने हैव सेड, बोला है कि हैविंग डिस्कवर्ड अ ग्रेट गोल, एक बहुत अच्छे गोल, एक बहुत अच्छी लक्ष्य, एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। ग्रेट करने के बाद, डिस्कवर्ड करने के बाद, प्राप्त करने के बाद, हासिल करने के बाद, सरेंडर योर सेल्फ, इंसान को अपने आप को क्या कर देना चाहिए, सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहिए, टू दैट गोल, उस गोल के प्रति। जैसे ही कोई लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं, तो एक युवा को, एक यंगस्टर को, एक इंसान को जैसे ही गोल का निर्धारण करे, गोल निर्धारित करने के बाद अपने आप को उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने आप का सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहिए, पूरा का पूरा लगा देना चाहिए। एंड एक्ट टुवर्ड्स इट ड्रॉइंग योर इंस्पायरेशन फ्रॉम दैट गोल, और उस लक्ष्य से, जो आपने लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य से इंस्पायरेशन, प्रेरणा लेते हुए अपने आप को उसी तरीके का एक्टिंग करना चाहिए। एंड एक्ट टुवर्ड्स, और उसी तरीके का अभिनय करना चाहिए। मतलब आपकी कार्य, आपका काम करने का तरीका उसके हिसाब का ही होना चाहिए, ताकि लक्ष्य हासिल करने में आपको कोई परेशानी नहीं हो। देखिए, वेयर बाय, जहां से यू विल गेट अ न्यू कॉलम ऑफ एनर्जी, जिससे आपको क्या मिलेगा, एक नई प्रकार की ऊर्जा, एक नई प्रकार की जुनून, एक नई प्रकार का जोश आपके तन में, आपके मन में, चेतन में हासिल होगा। डू नॉट अलाउ दिस एनर्जी टू बी डिसिपेटेड इन द फ्यूटाइल मेमोरीज ऑफ द पास्ट, रिग्रेट्स ऑफ फेल्यूअर्स, नॉट इन द इमेजिन सॉरो ऑफ द फ्यूचर। और यह भी बता रहे हैं आचार्य, गुरुजी यह भी बता रहे हैं, डू नॉट अलाउ दिस एनर्जी, जो आपने इस एनर्जी का, इस ऊर्जा का जो आपने संचार किया है, उसको आप जो है उस एनर्जी को डिसिपेट मत होने दो, नष्ट मत होने दो इन द फ्यूटाइल मेमोरीज ऑफ द पास्ट, पूर्व के समय में
पूर्व की जो फ्यूटाइल मेमोरीज है, बेतुका जो बातें हैं, उसमें अपनी एनर्जी को नष्ट मत होने दो। रिग्रेट्स ऑफ फेल्यूअर्स, आपने कोई काम किया है जिसमें आपको असफलता हासिल हो गई है, तो उन असफलताओं के प्रति रिग्रेट्स करके, रिग्रेट करना का मतलब होता है पश्चाताप करने में, अपनी इस एनर्जी को, अपनी इस ऊर्जा को व्यर्थ मत गवाओ। नॉट इन द इमेजिन सॉरो ऑफ द फ्यूचर, या भविष्य के कल्पनाओं में अपनी एनर्जी को मत गवाओ। नॉर इन द इमेजिन सॉरो ऑफ, देखिए प्रेजेंट, ना ही तो वर्तमान की कल्पनाओं में अपनी इस एनर्जी को गवाओ। एंड दिस ब्रिंग्स दैट एंटायर एनर्जी फोकस्ड इनटू एक्टिविटी, अपने इन तमाम प्रकार की अपनी कल्पनाओं को, अपनी तमाम एनर्जी लेवल को, अपनी जुनून को, अपनी जोश को क्या करो, एंटायर एनर्जी फोकस्ड इनटू एक्टिविटी, अपने एक्टिविटी में लगा दो, उस काम को करने में लगा दो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा दो। दैट इज द हाईएस्ट क्रिएटिव एक्शन इन द वर्ल्ड आउटसाइड, यही जो है आपका पूरे विश्व के बाहर आपकी जो हाईएस्ट उच्च दर्जे की जो एक्टिविटी होगी, जो काम करने का तरीका होगा, वही आपको उच्च लेवल का, उच्च दर्जे का लक्ष्य हासिल कराएगा। देयर बाय, जिससे द इंडिविजुअल हु इज टिल नाउ कंसिडर्ड मोस्ट इनएफिशिएंट, जिससे क्या होगा, जिससे द इंडिविजुअल, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जो अभी तक इनएफिशिएंट समझा जाता रहा है, हु इज स्टिल टिल नाउ कंसिडर्ड मोस्ट इनएफिशिएंट, जो बहुत ही ज्यादा कंसिडर्ड किया जाता रहा है, जिसको घर परिवार रिलेटिव्स वाला लोग, अगल बगल वाला लोग इनएफिशिएंट समझा है कि ये तो कोई काम का नहीं है, अदक्ष है, बेकार है, फाइंड्स हिज वे, वो इस तरह से काम करने के बाद वो युवा, वह इंसान अपना रास्ता प्राप्त कर लेता है टू द हाईएस्ट अचीवमेंट एंड सक्सेस। किस चीज के लिए? एक उच्च अचीवमेंट के लिए, और उस अचीवमेंट की सफलता को प्राप्त करने के लिए वह रास्ता अख्तियार कर लेता है जब अपनी गोल को निर्धारित करके उसके तरह से उस गोल को प्राप्त करने के लिए अपनी एनर्जी को उससे इंस्पायरेशन लेते हुए लगा देता है। फर्स्ट पैराग्राफ में इतनी बातें बताई गई है। सेकंड पैरा में देखिए क्या कर रहा है, दिस इज सेड वेरी इजीली इन द सेकंड, दूसरी बात जो है बहुत आसानी से बताया जाता है, दिस इज सेड, यह कहा जाता है वेरी इजीली, बहुत आसानी से, इन द सेकंड, दूसरे हिसाब से यदि देखा जाए, बट इन ऑर्डर टू ट्रेन आवर माइंड, कि इसके लिए, इन तमाम अचीवमेंट्स को, ख्याति को, सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी संवेदनाओं को, अपनी मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। हमें अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होगा, नहीं तो मानव का मन जो है बहुत चंचल होता है, यह हमेशा भ्रमित होते रहता है। टू ट्रेन आवर माइंड्स, हमारे माइंड्स को, अपने दिल को, अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। टू दिस एटीट्यूड, अपने इस व्यवहार के हिसाब से, इट नीड्स कंसिडरेबल ट्रेनिंग, यह जो है इसके लिए मुझे एक सही प्रकार के ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। बिकॉज, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड द माइंड रॉन्गली, क्योंकि हम जो युवा होते हैं, हमारी दिल, हमारी दिमाग भिन्न भिन्न तरह, भिन्न भिन्न एंगल से, भिन्न भिन्न जगहों के लिए क्या होते रहती है, मन मस्तिष्क हम लोगों का विचलित करते रहता है, भागते रहता है, घूमते रहता है। वही कह रहा है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड द माइंड रॉन्गली, चूंकि बीइंग एन अ यंगस्टर, एक युवा होने के नाते हम लोग क्या किए हैं कि अपने दिल को, अपने दिमाग को क्या किए हैं, गलत जगह पे सेट कर दिए हैं, गलत तरीके से प्रशिक्षित कर लिए हैं। टू सच एन एक्सटेंट, इतना हद तक कर दिए हैं, दैट वी हैव बिकम परफेक्ट इन परफेक्शन, कि हम लोग उसी चीज को, उसी गलत एक्टिविटी को अपने आप को परफेक्ट मानते हैं और उसमें अपने आप को काफी परफेक्ट हो गए हुए होते हैं। नॉट नोइंग दैट आर्ट ऑफ एक्शन, हम लोग जो है अपनी जो सही काम होना चाहिए उसकी कलाओं को नहीं जानते हैं। वी हैव बीन मास्टर आर्टिस्ट इन डूइंग द रॉन्ग थिंग, टोटलिटी ऑफ एक्टिविटी विल ब्रिंग द कंट्री टू ए रॉन्ग एंड इंडीड, जिससे क्या होता है, कह रहा है कि वी हैव बीन मास्टर आर्टिस्ट इन डूइंग द रॉन्ग थिंग, हम लोग कुल मिलाकर के गलत काम करने में ही अपनी मास्टरी हासिल किए, वी हैव बीन मास्टर, हम लोग मास्टर बन गए हुए होते हैं, हम लोग जो है बहुत जो है जानकार बन गए हुए होते हैं, गलत कामों के जानकार बन गए हुए होते हैं। ऑफ एक्टिविटी विल ब्रिंग द कंट्री, जिससे हमारी देश, हमारा देश जो है, हमारी नेशन, हमारी राष्ट्र जो है, विल ब्रिंग, जाएगा टू ए रॉन्ग एंड, एक क्या है, गलत जगहों पे जाएगा, जिसका परिणाम गलत मिलेगा। इंडीड, सचमुच में, वास्तव में। आगे देखिए, इफ ईच वन इज, यहां से थर्ड पैराग्राफ हमारा शुरू हो गया। इफ ईच वन इज गिवन अ कार, जैसे एक अब यहां एग्जाम्पल देकर के समझाया गया है, यदि हर एक युवाओं को, हर एक यंगस्टर्स को, हर एक यूथ को एक कार दे दिया जाए टू अचीव एन आइडियल साइंटिफिक पैटर्न, कोई एक आदर्श
वैज्ञानिक परिकल्पनाओं से जुड़े हुए किसी पैटर्न्स को, किसी गोल को हासिल करने के लिए हर एक युवाओं को यदि एक कार दे दिया जाए, एंड नोबडी नोज ड्राइविंग, और उन युवाओं में ज्यादातर युवा यदि ड्राइविंग करना नहीं जानते हैं या कोई भी गाड़ी चलाना नहीं जानता है, व्हाट वुड बी द कंडीशन ऑन द रोड, तो रोड की स्थिति क्या होगी? सड़क पर आपको क्या दिखाएगा? चारों तरफ जो है से गाड़ियों की टकराव ही टकराव दिखेगा, गाड़ियों का कोलिजन होगा, कार एक दूसरे से टकरा जाएगा। क्योंकि मैंने कार तो दे दिया, परंतु कार के जो चालक हैं वो कार को चलाने के लिए प्रशिक्षित नहीं है। अतः जिस काम को कराने के लिए हम युवाओं से जो काम कराना चाहते हैं, हम अपनी युवा की एनर्जी जो है, युवा जोश जो है, हमारा युवा का जो हमारा चेतना है, उसकी मन है, उसके मन में, उसके दिमाग में जो चल रहे एक बहुत बड़ी जो एनर्जी का, ऊर्जा का जो मिसाल है, उस मिसाल को जलाने के लिए सबसे पहले युवाओं की मन, युवाओं की मस्तिष्क, युवाओं को के सोच को पॉजिटिव वे में, सकारात्मक रूप में लाना होगा। नहीं तो यहां पे देखिए जो एग्जांपल दिया जा रहा है वो क्या बता रहा है कि व्हाट वुड बी द कंडीशन ऑन द रोड, रोड पर रोड की स्थिति क्या होगी। सवाल कर रहा है, देखिए एवरीबॉडी हैज इक्वल राइट ऑन द पब्लिक रोड, जो पब्लिक रोड है, पब्लिक रोड पे हर एक व्यक्ति का इक्वल राइट है। लेकिन इक्वल राइट का मतलब यह नहीं है कि जिस इंसान, जो गाड़ी जिसको चलाने आता है, जो प्रशिक्षित चालक है वो और जो अप्रशिक्षित चालक है वो दोनों एक समान रूप से गाड़ी चलाए। अधिकार दोनों की है, लेकिन जो प्रशिक्षित चालक है वही सड़क पे अच्छे तरीके से गाड़ी चला सकती है। अप्रशिक्षित चालक जो है सही तरीके से सड़क पे गाड़ी नहीं चला सकता है। तो ये बात बताया जा रहा है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, देन तो ईच कार मस्ट नेसेसरली डैश अगेंस्ट द ईच अदर, तो क्या होगा, प्रत्येक एक कार जो है एक दूसरे से डैश कर जाएगा, टकरा जाएगा, कोलिजन कर जाएगा, कोलाइड कर जाएगा, एंड देयर इज अ बाउंड टू बी अ जंबल, और एक जंबल हो जाएगा, कारों की, गाड़ियों की कतार लग जाएगी। दिस सीम्स टू बी द वेरी एप्ट पैटर्न ऑफ लाइफ दैट वी आर हेडिंग टू, और इसी प्रकार का वर्तमान में, इसी समय, इसी प्रकार का जो है स्थितियां, परिस्थितियां जीवन में, युवाओं के जीवन में दिखाई पड़ रहा है, जिस ओर युवा हमारा हेडिंग टू मतलब जिस ओर जा रहा है, जिस ओर बढ़ रहा है। एवरीबॉडी ऑफ अस इज अ व्हीकल, आज यदि देखा जाए तो हम सारे लोग क्या हैं, एक व्हीकल हैं, एक व्हीकल के जैसा हैं। वी नो, व्हीकल का मतलब क्या होता है बाबू, गाड़ी हैं, वो कार हैं। वी नो टू बी द वेरी एप्ट पैटर्न, वी नो हाउ टू गो फॉरवर्ड, हम लोग जानते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। द पॉइंट इंटेलेक्ट इज वेरी पावरफुल, यहां मूल बात जो है वह बहुत ही पावरफुल है। मूल बातें यह हैं, एंड एवरीवन इज ड्राइविंग बट नोबडी सीम्स टू नो हाउ टू कंट्रोल द मेंटल एनर्जी एंड डायरेक्ट इट इनटू प्रॉपर्ली टू गाइड यू टू प्रॉपर डेस्टिनेशन। हम लोग, सब लोग आगे बढ़ना जानते हैं, गाड़ी है तो वो ढुल जाएगा, आगे उसको बढ़ा देंगे, लेकिन एक प्रशिक्षित चालक यदि उस गाड़ी को चलाएगा, गाड़ी को आगे बढ़ाएगा, तो सड़क पे गाड़ी अच्छे तरीके से चलेगी, गाड़ी का रफ्तार अच्छा होगा और गाड़ी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक अप्रशिक्षित चालक यदि उसी कार को चलाएगा, तब क्या होगा, गाड़ी कोलाइड करेगी, गाड़ी में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं आएगी। वही बता रहा है कि हम लोग नहीं जानते हैं, नोबडी सीम्स टू नो, कोई भी यह जानता हुआ प्रतीत नहीं होता है। कहां चला गया, ये देखिए, तो यहां पे यही देखा जा रहा है कि आज जो है हमारे युवा जो है यह नहीं जानते हैं हाउ टू कंट्रोल द मेंटल एनर्जी, कि हम अपनी इस मानसिक ताकत को, हमारे अंदर जो वो जोश है, हमारे अंदर जो वो ऊर्जा का जो संचार है, जो जुनून है, कैसे हम उसको कंट्रोल करें, एंड डायरेक्ट इट प्रॉपरली और गाइड, इसको हम कैसे निर्देशित करें, सही तरीके, सही निर्देश कैसे दें, सही जगह पे इसे कैसे ले जाएं। हमारे युवा जो है इसमें क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। प्रॉपरली और गाइड इट टू प्रॉपर डेस्टिनेशन, एक सही डेस्टिनेशन, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किन चीजों का त्याग करना चाहिए, कौन से रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए, ये जो है मुख्य मुद्दे होते हैं। तो इसमें हमारा ऑथर जो है, लेखक जो है, इंसान को, एक युवा को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कौन से रास्ता अपनाना चाहिए, एक युवा का जो जुनून होती है, जो जोश होता है, जो लेवल ऑफ एनर्जी होता है, हम उसको पॉजिटिव वे में कैसे मोल्ड कर सकते हैं, पॉजिटिव रास्ते पे कैसे ले जा सकते हैं, उन तमाम चीजों का बात किया जा रहा है। यदि हमारा युवा का जो चेतन है, युवा सोच जो है, यदि वो पॉजिटिव वे में नहीं जाकर के नेगेटिव वे में जाएगी, तब देश को क्या फायदा होगा, समाज को उससे क्या घाटा होगा, हमारा राष्ट्र को क्या घाटा होगा, उन तमाम चीजों की
पैरा में इस जो है पैसेज में चर्चा हुई है। तो आइए इन पैसेज पे क्या सवाल दे रहा है उन सवालों का हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए 1 नंबर सवाल क्या कह रहा है डियर, ध्यान देना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल काउज द कंट्री टू पेरिस। निम्नलिखित में से कौन है जो हमारे देश को पेरिस कर देगा, देश को नष्ट कर देगा, देश को बर्बाद कर देगा, हमारे देश की स्थिति को परिस्थिति को गलत जगह पे ले जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन है, कौन सा है? ड्राइविंग कार्स विदाउट प्रॉपर ड्राइविंग नॉलेज एंड स्किल, गाड़ी चलाना बिना जानकारी का, बिना कौशल का, बिना नॉलेज का गाड़ी चलाना हमारे देश को। देखिए यह गाड़ी चलाने का मतलब, गाड़ी से एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहां गाड़ी चलाने का मतलब गाड़ी से नहीं है। गाड़ी चलाने के लिए ये एक एग्जाम्पल के रूप में हमारा ऑथर लिया है। देश हमारा जो है कोई सड़क पे जो है चालक गाड़ी नहीं चलाएगा अच्छा से तो उससे देश नष्ट हो जाएगा, देश हमारा डूब जाएगा, वो कहने का अभिप्राय नहीं है। वो एक एग्जाम्पल के रूप में लेकर के दिखाया गया है। तो हमारा 1 नंबर ऑप्शन कैंसिल हो गया, 1 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। डायरेक्टिंग मेंटल एनर्जी टू द राइट डेस्टिनेशन, यदि हम अपने मानसिक ताकत को डायरेक्ट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, उसको रास्ता दिखाएंगे टू द राइट डेस्टिनेशन, सही लक्ष्य की ओर, तो उससे देश हमारा बर्बाद नहीं होगा, देश हमारा प्रगति की ओर बढ़ेगा, आगे जाएगा। अतः ये जो हमारा क्वेश्चन है उसका सीधा उल्टा जवाब है, इसलिए बी नंबर भी हमारा जवाब नहीं होगा। सी रॉन्ग डीड्स, गलत कर्तव्य, गलत काम, इंसान का गलत काम, परफॉर्म विदाउट प्रॉपर नॉलेज, बिना किसी जानकारी का, बिना अच्छे सोच का गलत तरीके से कोई इंसान जब काम करेगा तो उससे देश, उससे राष्ट्र, उससे समाज का नुकसान होगा और देश क्या होगा? क्षतिग्रस्त होगा। यह ऑप्शन आपका हो सकता है। आगे देख लेते हैं, मेमोरीज ऑफ द पास्ट रिग्रेट्स एंड फेल्यूर। देखिए पूर्व के समय की मेमोरीज यादगार, उसके लिए पश्चाताप और असफलता। ये देखिए सफल होना या असफल होना किसी देश को, किसी राष्ट्र को, किसी युवा को, किसी इंसान को नीचे नहीं ले जाता है। यदि असफलता के बाद भी व्यक्ति सफल हो सकते हैं यदि वो अपने मन पे काबू पाएं, अपनी सही एनर्जी को सही जगह पे लगाएं। अतः हमारा 4 नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही जवाब होगा, जो कि आप लोग पैसेज में देखे थे। तो इसी तरह से पैसेज का काम करना है। पैसेज बहुत ही आसान होता है। यदि आप पैसेज को सही तरीके से पढ़ लिए डियर, तो समझिए कि 5 से 6 नंबर आपके लिए मुफ्त का हो जाता है। इसके लिए आपको कोई नियम कानून की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हमारा जो है से पैसेज में ही, कहानी में ही आंसर लिखा हुआ है। आप कहानी से ढूंढेंगे भी तो ये लाइन आपको वहां पे मिल जाएगा जो अभी हम लोग पढ़े हैं, देखे हैं, और आप आसानी से 5-7 नंबर तो पैसेज से ही हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है डियर। क्वेश्चन का पैटर्न जो बनाया गया है, जो बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन का पैटर्न और लेवल जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल आसान दिखाया जा रहा है। मात्र 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा आप लोगों से। काफी जोश और जुनून के साथ काम करना है। सब लोग अच्छा करेंगे, जितने भी युवा हैं ज्यादा से ज्यादा अपनी सहभागिता हासिल करेंगे और सब लोग सफल होंगे, ऐसा मेरी विश्वास है। आइए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरे प्रश्न को देखते हैं डियर, क्या कर रहा है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द रॉन्ग ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। यदि हम, अब देखिए ये हम लोग भी देखे थे, यह भी बात आई थी हम लोग का पैसेज में। क्या कर रहा है? रॉन्ग ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। यदि हम लोग अपने दिमाग को, अपनी मानसिकता को, अपनी एनर्जी को गलत जगह पे लगा देंगे, यदि अपनी माइंड को गलत तरीके से हम लोग प्रशिक्षित करेंगे, यदि कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपको गलत तरीके से प्रशिक्षित करे, गलत बातें बताएं, गलत काम करने के लिए उकसाए, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका परिणाम क्या होगा? आपकी बदहाली होगी। उसका परिणाम आपकी बदहाली होगी, समाज की बदहाली होगी, घर परिवार का बदहाली होगा, देश की बदहाली होगी। देखिए द आर्ट ऑफ एक्शन इज टू मच एम्फेसिस्ड, ये नहीं होगा बाबू। वी हैव बिकम परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स। हम लोग जो है से हर एक एस्पेक्ट्स में क्या हो गए हैं? गलत हो गए हैं, परफेक्ट हो गए हैं। कि ईच ऑफ अस कुड बिकम अ मास्टर ऑफ आर्टिस्ट, कि नन ऑफ दी, यहां पे आंसर हो जाएगा बाबू नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। कोई ऑप्शन जो है इसके हिसाब से इसका क्या इफेक्ट होगा गलत काम करने का, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। जवाब आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। द ऑथर्स चीफ कंसर्न इज, हमारा जो ऑथर्स हैं, हमारे जो लेखक हैं, जो उस कहानी को लिखे हैं, उस कहानी में उनकी कंसर्न क्या है, उनकी चिंता क्या है, वो किस चीज के लिए चिंता है? वो युवाओं को सही रास्ता दिखाने के लिए, युवाओं को सही रास्ते पे ले जाने के लिए, पॉजिटिव जगह पे, पॉजिटिव रास्ते पे ले जाकर के उसे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए चिंतित हैं। तो आइए देखिए, द कार एक्सीडेंट रिजल्टिंग फ्रॉम लैक ऑफ ड्राइविंग स्किल। कार का उन्होंने एक हवाला दिया है
कार का उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया है, ये नहीं होगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न, सोशलिस्ट पैटर्न का वो सामाजिक पैटर्न, समाज में समाजवाद स्थापित करना चाहते हैं, नहीं। डिस्कवरी ऑफ ए ग्रेट गोल इन लाइफ, वो जो है जीवन में बहुत बड़े गोल का खोज करना चाहते हैं, लक्ष्य की खोज करना चाहते हैं, नहीं। लक्ष्य खोज कर, बड़ा हो या छोटा हो, हर एक लक्ष्य बड़ा होता है। मानव को उस लक्ष्य तक पहुंचाने की वो बात कर रहे हैं, इंसान को, युवा को सही रास्ते पर ले जाने की वो बात कर रहे हैं। अतः सी नंबर भी हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, जवाब हो जाएगा बाबू डी नंबर। रेगुलेशन ऑफ द एनर्जी, हमारे जो युवाओं के पास जो एनर्जी है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनमें जो ताकत है, उनकी जो क्षमताएं हैं, उसको रेगुलेट करके, उसको सही स्थिति में ला करके इन प्रॉपर डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में अप्लाई करने की बात करें कि हमारी जो एनर्जी है, हमारे जो मैन हैंड्स हैं, जो वर्क पावर है, उस पावर को हम लोग सही जगह पे लगाएं, सही तरीके से लगाएं, इसकी चिंता है उनकी। तो जवाब आपका डी नंबर में ऑप्शन में है बाबू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, आखिर युवाओं को एनर्जी कहां से मिलेगा, उसकी स्रोत क्या है? तो हाईएस्ट क्रिएटिव एक्शन, उच्च लेवल की क्रिएटिव एक्शन करेंगे उससे। स्टिमुलेशन ऑब्टेन फ्रॉम ए सेट एम, एक जो हम लोग लक्ष्य सेट करेंगे, उसी से हमें जो है उसी से जो प्रेरणा मिलेगा, उसी प्रेरणा, वही प्रेरणा हमें एनर्जी देगा। तो ये हम लोग बाबू फर्स्ट पैराग्राफ में ही पढ़े थे कि जो हम लोग लक्ष्य के लिए जो हम लोग लक्ष्य तैयार करेंगे, उस लक्ष्य को सोच करके जब हम लोग काम करना शुरू करेंगे, तो वही लक्ष्य हमें प्रेरित करेगा उस काम को करने के लिए, और वहीं से हमें प्रेरणा मिलेगा, वही प्रेरणा हमें एनर्जी प्रदान करेगा। तो जवाब क्या हो जाएगा बाबू? बी नंबर होगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। स्टिमुलेशन, एक प्रेरणा मिलेगा, ऑब्टेन फ्रॉम ए सेट एम, जो हम लोग एक लक्ष्य सेट करेंगे, उसी से हम लोग को ऑब्टेन होगा, हासिल होगा एक प्रेरणा, एक लक्ष्य, एक एनर्जी। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा, 5वें नंबर का प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड लीड टू सक्सेस, निम्नलिखित में से कौन है जो सफलता तक पहुंचा सकता है, जो एक युवा को, एक नौजवान को सफल बना सकता है? प्रिपेयरिंग वन सेल्फ टू फेस द प्रोबेबल सॉरो ऑफ द फ्यूचर, भविष्य की जो सॉरो है, दुख है, उस संभावित सॉरो पर अपने आप को यदि कोई प्रिपेयर करे, अपने आप को तैयार करे, क्या ऐसी बात कही गई थी? तो नहीं कही गई थी, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। तो चेरिशिंग द मेमोरीज ऑफ द पार्ट, हम लोग जो हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो सोच है किसी भी समय का, हम उसको चेरिश करें, क्या उससे हम सफल हो जाएंगे? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ब्रिंगिंग ऑल द एनर्जी इनटू एक्टिविटी, यदि हम अपने पूरे एनर्जी को सही एक्टिविटी में, काम में लगाएं कि हमें क्या काम करना है, यदि उसमें लगाएं, तो क्या हम लोग सफल होंगे? तो हाँ, फर्स्ट पैरा में ही यह बात कही गई थी कि यदि पूरे एनर्जी को, अपने एंटायर एनर्जी को अपने एक्टिविटी में लगाएंगे तो हम लोग सफल हो जाएंगे। यदि हम लोग पश्चाताप करने में रहेंगे, भविष्य में क्या होगी यदि उसकी कल्पना करने में हम लोग रहेंगे, पूर्व में क्या हो गया यदि उसके बारे में सोचने में रहेंगे, तब हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। तो जवाब आपका यहां क्या हो रहा है बाबू? सी नंबर हो जा रहा है। तो इस तरह से आप देख लिए कि 5 मार्क्स आपको यूं ही आसानी से मिल गया। मात्र एक पैसेज को, छोटा सा पैसेज को पढ़ करके समझ लेते हैं, उसी से आपका जो है से बिल्कुल 5 मार्क्स आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स एंड फ्रेज। देखिए नीचे एक आइडियम्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यहां पे एक आइडियम्स है, देखिए लिखा हुआ है देयर इज नो सच थिंग एज ए फ्री लंच। ये एक आइडियम्स है, इसका अर्थ निकलता है, इसकी अर्थ है बाबू, देयर इज नो सच थिंग एज ए फ्री लंच। बिना कुछ खोए, बिना कुछ दिए हुए कुछ प्राप्त करने की संभावना नहीं होती है। कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ वक्त देना पड़ता है, कुछ एनर्जी लगानी होती है। इस आइडियम्स का, इस फ्रेज का मीनिंग है, अभिप्राय है। अब ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो इस बात को, इस आइडियम्स की जो अर्थ है, इस अर्थ को फुलफिल कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है? तो देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग। देखिए, बिना कुछ दिए हुए कुछ प्राप्त करना संभव नहीं है, यही बात है ना? तो ये हो सकता है। आगे देखते हैं। देयर इज नो जेन्युइन काइंडनेस इन दिस वर्ल्ड। इस देश में, इस विश्व में कोई काइंडनेस नहीं है, दयालुता नहीं है, इसकी कोई बात नहीं है। इवन मदर विल एक्सपेक्ट समथिंग, यहां तक कि एक मां भी जो है कुछ हासिल नहीं कर सकती है, आशा नहीं कर सकती, ऐसा कहीं कोई बात नहीं बाबू। दोज हु आर टेम्प्टेड बाय फ्री थिंग्स, वह जो केवल मुफ्त में कोई चीज प्राप्त करना चाहता है, एंड अप स्पेंडिंग मोर, उसके लिए बहुत ज्यादा खोना पड़ता है, ऐसी भी नहीं है। हमारा सीधा जवाब क्या हो जाएगा बाबू?
स्पष्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 नंबर। मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, टू गेट समथिंग, कुछ हासिल करना, फॉर नथिंग, बिना कुछ गंवाए हुए, बिना कुछ दिए हुए। मतलब यदि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं उसके लिए कुछ समय देना होगा, उसके लिए आपको कुछ एनर्जी लगानी होगी। बिना कुछ नथिंग, बिना किसी चीज को दिए हुए आप कुछ हासिल करना संभव नहीं है, जो कि आपको फ्रेज वे में, एडियम्स वे में इस तरह से लिखा हुआ है, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। को जिस तरह से आपको मुफ्त में लंच के रूप में कोई चीज प्राप्त हो जाए, ऐसा इस धरती पे कोई चीज नहीं है। कुछ प्राप्त करने के लिए आपको कुछ लगाना होगा, कुछ देना होगा, ये आपका बात कह रहा है। तो जवाब आपका 6 नंबर का क्या हो जा रहा है, 1 नंबर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे डियर, क्या कह रहा है, सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड को हमको चुनना है। यहां पे 4 वर्ड दिया हुआ है, चारों में एक सही है, बाकी सब जो है हमारा मीनिंग जो है बाबू गलत है। तो देखिए एक्रूअल्स, ACRUALS ये गलत है, ACCRUAL होता है बाबू, एक्रूअल्स का मतलब होता है उपचय। फीजेंट, फीजेंट सही है, इसका मतलब होता है तीतर। तीतर एक पक्षी की प्रजाति है, तीतर एक पक्षी का नाम है, एक काइंड ऑफ स्पेसीज ऑफ बर्ड, एक प्रकार का पक्षी की प्रजाति है। गैलियन, GALILEAN होगा, गैलीलियो, गैलीलियो से ही गैलियन बना है, मतलब गैलीलियो जो हमारे इन्वेंटर थे उनसे संबंधित। तो GALILEAN होगा, डबल एल नहीं होगा। यहां पे हमारा डबल जी लिखा हुआ बाबू, जो कि गलत है, DEMAGOGY, डेमेगोजी। डेमेगोजी का मतलब होता है माय डियर जनसाधारण को, एक बहुत बड़ी जनता को प्रभावित करने वाला एक ऐसी कला, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिससे हम प्रभावित कर सके। तो डेमेगोजी होता है, सिंगल जी होगा, यहाँ पे सिंगल एल होगा, एक्रूअल्स में डबल सी होगा, यही सब में गलती है। यहाँ C नंबर वाला वर्ड हमारा सही है, फीजेंट, इसका स्पेलिंग सही है, सही स्पेलिंग वाला ही हमें ऑप्शन चाहिए। जवाब C नंबर होगा, जिसका मतलब होता है तीतर, एक पक्षी का नाम है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वैभव वाज ट्राइंग फॉर एडमिशन इन द इंजीनियरिंग कॉलेज। वैभव वाज ट्राइंग फॉर एडमिशन, वैभव नामांकन के लिए मेहनत कर रहा था, कोशिश कर रहा था, इन द इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में, इंजीनियरिंग अभियंत्रण महाविद्यालय में नामांकन की कोशिश कर रहा था। इवन दाउ, यहां तक कि हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता जो है, वांटेड हिम, उसे चाहते थे, टू टेक अप मेडिसिन, वो उसे मेडिकल क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में नामांकन दिलाना चाहते थे, और वो किस चीज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में लेना चाहता था। देखिए ये एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो हमारा 4 पार्ट में बांटा हुआ है। यहां से यहां तक एक पार्ट है जिसका एक नाम दे दिया है, यहां से लेकर के यहां तक दूसरा पार्ट है जिसका नाम सेकंड दे दिया गया है, यहां से यहां तक 3 और नो एरर 4। मतलब इस सेंटेंस में हमें ढूंढना है कि क्या किसी भी इस सेंटेंस के कोई भी पार्ट में कोई एरर्स है, कोई गलती है। तो इस सेंटेंस को देखने हम लोग जब देखते हैं, चेक करते हैं, तो कहीं इसमें कोई गलती नहीं है। तो जब कोई गलती नहीं होगा, कोई एरर्स नहीं होगा, तब हमारा जवाब होगा बाबू नो एरर। तो नो एरर कहां है, 4 नंबर पार्ट में। तो हमारा आंसर क्या बनेगा बाबू, डी नंबर, 4 नंबर पार्ट, जवाब क्या बनेगा, डी। तो इस तरह से हमारा जवाब हो गया डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो है डियर, आई हैव बीन राइटिंग 20 पेजेस सिंस मॉर्निंग। देखिए सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, आई हैव बीन राइटिंग 20 पेजेस, मैं 20 पेज लिखता रहा हूं। ये वाक्य हमारा जो है सही भाव नहीं दे पा रहा है। यहां होगा बाबू, सुबह से मैं 20 पेज लिख लिया हूं, मैं 20 पेज, 20 पृष्ठ लिख लिया हूं। तो आई हैव बीन राइटिंग नहीं होगा, यही एरर है, यहीं पे गलती है। यह देखिए इसको घेरा हुआ है, ये देखिए आपको ब्रैकेट में किया हुआ है, इसमें सुधार करना है। हैव बीन राइटिंग के जगह पे क्या होगा, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहां लिखने, चूंकि समय भी दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है बाबू, तो आपका सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया हुआ रहता है, आपका परफेक्ट में होगा, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, लेकिन इसकी मीनिंग, इसका अर्थ क्लियर नहीं आ रहा है, सही नहीं आ रहा है, अर्थात इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ले जाकर के सही बनाना होगा। आई हैव रिटेन 20 पेजेस, मैं 20 पेज लिख लिया हूं, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। यही हम लोगों का जवाब चल जाएगा, 9 का C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, एक्सट्रेपोलेट,
एक्सट्रापोलेट का मतलब होता है माय डियर नतीजा निकालना, निष्कर्ष निकालना, स्पष्ट निष्कर्ष तक पहुंचना, जिसके लिए आपका सही सिनोनिम्स हो जाएगा डिड्यूस, निष्कर्ष तक पहुंचना। रिजेक्शन, रिजेक्ट कर देना, हटा देना। स्क्रपल, SCRUPL, स्क्रपल का मतलब होता है व्यर्थ, अनुचित, अनुचित, तो यह भी नहीं होगा हमारा, यह भी जो है सिनोनिम्स नहीं बनेगा। वैसिलेट, वैसिलेट का मतलब होता है बाबू आंदोलित कर देना, अस्थिर कर देना, डगमगा देना, इसलिए हमारा यह भी जवाब ना होगा। तो सही सिनोनिम्स चाहिए। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थक, रिड्यूस का मतलब भी होता है निष्कर्ष तक पहुंचना, निष्कर्ष निकालना, नतीजा देना, जवाब हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन का मतलब होता है बाबू अनुमान, पूर्वानुमान, पूर्व कल्पना, पहले ही किसी चीजों के बारे में कल्पना कर लेना, अनुमान लगाना। तो देखिए पोजिट, पोजिट का मतलब भी होता है बाबू अनुमान लगाना। एजम्पशन, एजम्पशन का मतलब भी होता है कल्पना। कंजेक्चर, कंजेक्चर का मतलब भी होता है बाबू अनुमान लगाना। तो तीनों का अभिप्राय हो गया अनुमान लगाना। हमें इसका आंसर क्या चाहिए? तो एंटोनिम्स चाहिए, उल्टा शब्द चाहिए। तो अनुमान का उल्टा क्या होगा? अनुमान नहीं लगाना, स्पष्ट बोलना, स्पष्ट चीज के बारे में बात करना। तो प्रिजम्पशन मान हो गया बाबू पूर्वानुमान, अंदाज, इसका उल्टा हो जाएगा फैक्ट, स्पष्ट तथ्य। तो ये जवाब हो जाएगा हम लोगों का। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग मस्त रहें, पूरा एनर्जी के साथ, पूरा ऊर्जा के साथ सब लोग आप लोग लगिए। और यदि आप लोग के पास पुस्तक है तो पुस्तक से आप लोग बनाइए, और यदि बुक ये नहीं है तो यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन वाली ये जो बुक है मार्केट में सभी जगह पे उपलब्ध है, ऑनलाइन भी उपलब्ध है, आप मंगाइए, सेट को बनाइए और अगले दिवस में आप जो है डिस्कशन देखिए, समझिए कहाँ मैं कितना कर पा रहा हूँ, क्या हमारी गलत हो रही है, क्या सही हो रही है, इसको भरपूर इसका लाभ लीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न तक चलते हैं बाबू। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बाबू ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। अब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाना है। डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को क्या कहां ले जाना है? इनडायरेक्ट में ले जाना है। तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न? सुमिता सेज, स्मिता सेज, स्मिता बोलती है आई लाइक चॉकलेट्स, मैं चॉकलेट्स पसंद करता हूं। तो देखिए ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हो गया। रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है डियर। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? प्रेजेंट टेंस में है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब जो सेज है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो नहीं होगा तो हम क्या लिख देंगे? स्मिता सेज है तो स्मिता सेज लिख देंगे। इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाएंगे तो चूंकि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है बाबू असर्टिव सेंटेंस है, अतः इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके दैट लिखेंगे। लिखेंगे स्मिता सेज दैट। अब ये कहां है? तो स्मिता सेड सी, गलत हो गया। स्मिता सेज दैट है, स्मिता सेज सी, यह भी गलत हो गया। स्मिता सेज दैट, और दैट के बाद फिर देखिए यहां कॉमा लगाया हुआ है, फिर दैट लगा हुआ है, इसलिए यह भी गलत हो गया। तो ऑप्शन पे हम लोग इतना सही पहुंच गए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, स्मिता सेज दैट। और आई हमारा डियर फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट स्मिता है, स्मिता के लिए सी हो जाएगा। सी जब हो जाएगा बाबू तो लाइक बदल जाएगा लाइक्स में, चॉकलेट्स चॉकलेट्स में हो गया। बन गया आपको इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का बाबू एक वर्ड है हीरो। क्या वर्ड है डियर? हीरो। एडजेक्टिव ऑफ हीरो इज, हीरो एक वर्ड है, हीरो का हमें एडजेक्टिव चाहिए। हीरो का एडजेक्टिव चाहिए तो हीरो का हीरो एडजेक्टिव होगा? नहीं होगा। जीरो एडजेक्टिव होगा? नहीं होगा। हिस्टेरिक होगा? नहीं होगा। तो हीरो का हो जाएगा बाबू हीरोइक। हीरो का सही एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? हीरोइक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लीजर एंड पेन, वह जो इंडिफरेंट शून्य है, जो अलग है प्लीजर एंड पेन से। प्लीजर मीन्स सुख एंड पेन मीन्स दुख। वैसा इंसान, वह व्यक्ति जो सुख और दुख दोनों से अलग है, सुख और दुख दोनों से विमुख है, सुख और दुख दोनों में एक तरीके से रखता है, उसको बोलते हैं बैरागी, सन्यासी। तो देखिए सोमनाबुलिस्ट, रात में चलने वाला नहीं। रॉबस्ट, रॉबस्ट मतलब होता है मजबूत, ताकतवर, यह भी नहीं होगा। फ्रेगाइल, फ्रेगाइल भी होता है बाबू कमजोर, तो इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। स्टोइक, स्टोइक का मतलब होता है बाबू बैरागी, सन्यासी। जवाब आपका क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। यह प्रश्न जो था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है, जिसको बोलते हैं हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्द दिए हुए हैं, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा? स्टोइक, बैरागी, सन्यासी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है डियर, बाय लिप्स एंड बाउंड्स मीन्स, देखिए ये एक फ्रेज है। बाय लिप्स एंड बाउंड्स क्या है बाबू, एक आइडियम से फ्रेज है। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है माय डियर दिन दूना रात चौगुना, मतलब काफी तेजी गति से, काफी जल्दीबाजी से। तो फ्यूटाइल सर्च, बिना मतलब का प्रयास, ये होगा नहीं होगा। फ्लैटरी चापलूसी, यह भी नहीं होगा। टू स्पीक प्लेनली, सीधा बोल देना, यह भी नहीं होगा। रैपिडली, रैपिडली का मतलब होता है तेजी गति से, दिन दुना रात चौगुना, तेजी गति से। तो जवाब क्या हो जाएगा, रैपिडली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, एवरीवन लाफ्ड, सभी लोग हंसे, हिम, उस पे, सब लोग, एवरीवन लाफ्ड एट हिम, सब लोग उनका मजाक उड़ाए। लाफ्ड के बाद जब एट प्रीपोजिशन लगा देंगे, इसका अभिप्राय हो जाएगा मजाक उड़ाना। एवरीवन लाफ्ड एट हिम, सब लोग उसका मजाक उड़ाए, सब लोग उस पे हंसे। तो यहां पे हमारा ऑप्शन कहां है बाबू, सी नंबर में, यही हम लोगों का जवाब हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ही वॉज लेफ्ट डाई ऑन द फील्ड, ही वॉज लेफ्ट, उसे छोड़ दिया गया, डाई ऑन द फील्ड, फील्ड पे, मैदान पे, मरने के लिए उसे छोड़ दिया गया, उसका ख्याल कोई नहीं रखा, उसे ध्यान नहीं दिया गया। तो ही वॉज लेफ्ट टू डाई, देखो लेफ्ट यहां वर्ब है बाबू, फिर यहां डाई वर्ब है। अब इन दो वर्ब को जोड़ने के लिए क्या हो गया, दो वर्ब को जोड़ने के लिए बीच में आपको टू प्रीपोजिशन लगाना होगा। ही वॉज लेफ्ट, उसे छोड़ दिया गया, टू डाई, मरने के लिए, ऑन द फील्ड, फील्ड पे, फील्ड पे मरने के लिए उसे छोड़ दिया गया। तो यहां पे प्रीपोजिशन टू हो जाएगा, ऑप्शन में आपका एक नंबर ऑप्शन में ये आपका जवाब चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, अ गुड पे मास्टर नेवर वांट्स। देखिए एक अच्छा जो पे मास्टर होता है, पे मास्टर का मतलब होता है बाबू कैशियर, रुपए पैसे के हिसाब किताब रखने वाली। अ गुड पे मास्टर, एक अच्छी कैशियर, नेवर वांट्स, कभी नहीं चाहता है, क्या चीज, डेथ, मृत्यु, कोई संदर्भ नहीं, पीस, शांति नहीं है, हुक्स नहीं है, वर्कमैन, नेवर वांट्स वर्कमैन। वर्कमैन का मतलब क्या होता है, एक अच्छा जो हिसाब किताब रखने वाला जो इंसान होगा, उसे बहुत ज्यादा वर्कमैन की जरूरत नहीं होगी, बहुत ज्यादा उसे इंप्लॉइज का जरूरत नहीं होगा, वो स्वयं भी अपने हिसाब किताब को अच्छे तरीके से देख सकता है, जिसके पास जानकारी हो काम को करने का। तो जवाब आपका डी नंबर आपका सारगर्भित हो जाएगा, जो सेंटेंस के मीनिंग को स्पष्ट कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न, नोबडी लाइक्स अ पर्सन, कोई भी इंसान ऐसे व्यक्ति को लाइक नहीं करता है, नोबडी, कोई भी, लाइक्स, पसंद नहीं करता है, पर्सन, ऐसे इंसान को, बैड टेम्पर, जिसकी टेम्पर क्या हो, जिसकी मिजाज खराब हो। तो नोबडी लाइक्स ए पर्सन, पर्सन एट बैड टेम्पर होगा, विथ बैड टेम्पर होगा, नहीं, टू बैड टेम्पर नहीं होगा बाबू, इन बैड टेम्पर। अ पर्सन इन बैड, नोबडी लाइक्स, कोई भी पसंद नहीं करता है, अ पर्सन इन बैड टेम्पर, खराब सोच वाले, खराब मिजाज वाला, गलत दिमाग रखने वाला, संकुचित विचार वाला इंसान को कोई भी लाइक नहीं करता है, कोई भी पसंद नहीं करता है। इसलिए हम सारे लोगों को, हम तमाम युवाओं को ब्रॉड माइंडेड होने की जरूरत है, खुले दिमाग का, स्पष्ट दिमाग वाला, साफ सुथरे विचार की होने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं बाबू, क्या कह रहा है, इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है माय डियर, माय डियर, सेंटेंस यहां से शुरू हो रही है, ये ब्रैकेट बनाया हुआ है, इसमें लिखी हुई है, वहां पे कुछ एरर्स है। यदि एरर्स है तो इसमें ये चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन से देकर के हम सुधार कर लेंगे। यदि कोई एरर्स नहीं है, वो लिखा हुआ सही है, तब हमारा जवाब हो गया नो इंप्रूवमेंट। देखते हैं, द बस हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टॉप, मेरे बस स्टॉप पहुंचने के पहले बस खुल चुकी थी, बस वहां से प्रस्थान कर चुका था। तो हम लोग ऐसा टेंस में बहुत सारा काम किए हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, ठीक वही चीज यहां लिखा हुआ है। द बस हैड लेफ्ट, बस खुल गई थी, बिफोर आई रीच द स्टॉप, जब तक मैं बस स्टॉप पे पहुंचता, या मेरे बस स्टॉप पे पहुंचने के पहले। तो इसलिए सेंटेंस में कोई एरर्स नहीं है, कोई गलती नहीं है, सही है तो सही है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर, नो इंप्रूवमेंट। इस तरह से आप लोग ये 20 प्रश्न में 20 प्रश्न हम लोग देखे बारी बारी से, 1 बाई 1 करके। आशा करते हैं तमाम हमारे यंगस्टर्स को, हमारे तमाम युवाओं को, तमाम अग्निवीरों को काफी अच्छे तरीके से कंटेंट समझ में आए होंगे, और आप लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, चीजों को समझेंगे। जुड़े हुए जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सारे लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया,
बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारे चैनल से आप जुड़े रहें और चैनल से जुड़ करके इसका लाभ लेते रहें। विशेष किसी भी परेशानी यदि आपको होती है, कोई भी क्यूरी आप चाहते हैं, तो हमारे इस 8434897582 आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर पे पुस्तक मंगाने के लिए या और भी पुस्तक मंगाने के लिए, तो आप यदि पुस्तक मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपका जितना भी जो होते हैं उस ऑनलाइन माध्यम से आप मंगा सकते हैं। यूं तो मार्केट में तमाम जगहों पे यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन अग्निवीर वायु के लिए या अन्य चीज़ों के लिए भी पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिसे आप मार्केट से खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। जुड़े हुए सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।